दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपको आज ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए हम देखते हैं आज हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम होगा रस। रस किसे कहते हैं? रस से बनने वाले सभी प्रश्नों को इसमें देखेंगे। रस क्या होते हैं, रस के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार के रस होते हैं, रस के अवयव कितने होते हैं। पहला देखते हैं कि रस की परिभाषा, कि रस का अर्थ क्या होता है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है आनंद होता है, अर्थात किसी काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय जो आनंद का अनुभूति होता है उसे क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। रस का संबंध श्री धातु से है। रस किस से मिला है? संस्कृत के श्री धातु से निकलकर बना हुआ है रस, जिसका अर्थ होता है कि जो बहता है, अर्थात जो भाव हृदय में बहता है उसको क्या कहते हैं? रस कहा जाता है। रस की परिभाषा सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों का उल्लेख किया। भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस उल्लेख होते हैं। सभी मान्यताओं के अनुसार रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व, काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य के 3 भाग होते हैं, रस, छंद, अलंकार। रस, छंद और अलंकार काव्य 3 प्रकार के होते हैं, रस, छंद और अलंकार। तो देखते हैं कि रस को काव्य की क्या माना गया है? आत्मा माना गया है, प्राण तत्व माना गया है। यानी कि देखा जाए तो रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। अभी ये बताए हैं उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा क्या है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, अर्थात व्यवहार, अनुभव और संचार भाव के संयोग से रस की क्या होती है? स्वीकृत होती है। रस की क्या होती है? जो स्वीकृत होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अर्थात रस वास्तव रूप में देखा जाए तो वास्तव रूप में किसी भी काव्य को जो पढ़ते हैं, सुनते हैं या कोई फिल्म देखते हैं, ऐसा मन में भाव प्रतीत होने लगता है। तो अभी कपिल शर्मा के आप कॉमेडी देखेंगे तो उसमें कॉमेडियन भाव यानी हास्य रस का प्रतीत होने लगेगा। इसी तरह रस होता है। आगे हम देखेंगे रस के अवयव। तो रस के 4 अंग या अवयव माने गए हैं। एक का नाम है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव जो हृदय में लंबे समय तक विराजमान रहता है। दूसरा होता है विभाव। विभाव जो होता है कि ये ज़्यादा समय तक विराजमान होता है, ज़्यादा समय तक क्या होता है? विराजमान होता है। विभाव जो होता है किसी कारण से ये भाव जगते हैं। अनुभाव जो होता है ये चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं जो होती हैं ये अनुभाव कहलाता है। अगला है संचारी भाव। ये क्षणिक भाव होते हैं, कुछ समय के लिए जगते हैं, इन्हें हम क्षणिक भाव कहते हैं। आगे हम देखेंगे अस्थाई भाव होते क्या हैं। अस्थाई भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। मुख्य रूप से वही हो सकता है जो रस की स्थिति तक पहुंचती है। साहित्य में जो मूल तत्व, मूल संलग्न मन में स्थिति सदा निहित रहती है उसे अस्थाई भाव कहता है। अस्थाई भाव की संख्या 9 देखा गया है। अस्थाई भाव ही रस का क्या होता है? बेस होता है, अर्थात आधार होता है। एक रस के मूल में एक रस का एक अस्थाई भाव होता है। अतः रसों की संख्या 9 है, इसीलिए रस का दूसरा नाम नौरस भी मिलता है। इसे नौरस ही माने जाते हैं। बाद में के अंशों में 2 और रस जोड़े गए हैं। एक का नाम है 2 रस और उनके 2 भाव जोड़े गए हैं, वात्सल्य रस और भगवत विषयक रस। रति को अस्थाई भाव की मान्यता दी गई है। इस प्रकार संबंधित भावों की संख्या अगर देखा जाए तो 11 तक वर्तमान में पहुंच गई है। तदनुसार रसों की संख्या भी कहाँ तक पहुंच जाएगी? 11 तक पहुंच गई है। श्रृंगार रस से ही वात्सल्य और भक्ति रस की उत्पत्ति हुई है या शामिल हुए हैं। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस को मान लिया जाता है। आइए देखते हैं रस के प्रकार कितने हैं। अब यहाँ हम एक लाइन लिखा गया है कि रस के 11 भेद होते हैं। 11 भेद कैसे? पहला है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? रति अथवा प्रेम होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होगा? हास्य होगा।
करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अगर वीर रस का अस्थाई भाव देखा जाए तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। बीभत्स रस भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भय होता है। बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्यचकित होता है। शांत रस का अस्थाई भाव सौम्य या निर्वेद होता है, सौम्य या निर्वेद होता है। और अगला दो रस जोड़े गए हैं कि वात्सल्य रस जो संतान विषयक रस होता है और भक्ति रस ये ईश्वर विषयक रस होता है। ये बालकों में पाया जाता है, ये भक्ति रस होता है। अब हम देखेंगे कि पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने रस हैं? तो श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत, बस यहीं तक भरत मुनि मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। रसों की संख्या कितनी है? 9 है। कुल रसों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 11 है। 11 रस वर्तमान में हैं। आगे हम देखें विभाव क्या हो करता है। रस के जो 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, दूसरा क्या है? विभाव। अस्थाई भाव लंबे समय तक रहता है। दूसरा देखते हैं विभाव क्या होता है। साहित्य के वह कारण जो शरण के भाव जागृत या उद्दीप्त करता है वह विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन होता है, दूसरा क्या होता है? उद्दीपन होता है। आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन यानी जिसके हृदय में भाव जगता है वह आलंबन है। आलंबन 2 प्रकार के, आश्रय लंबन और विषयालंबन। आश्रय लंबन और विषयालंबन होता है। आश्रय लंबन और विषयालंबन होता है। ठीक, अब हम देखेंगे आलंबन क्या होता है। आलंबन जिस आलंब का सहयोग पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। जिस रस का सहयोग पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। आलंबन देखिए 2 प्रकार के होते हैं, सड़ालंबन और विषयालंबन। कहने का मतलब ये है, सड़ालंबन का मतलब क्या? आश्रय लंबन और विषयालंबन। आश्रय लंबन और विषयालंबन। आश्रय लंबन क्या होता है कि जिसके हृदय में भाव जगता है या उत्पन्न होता है वह आश्रय है, और जिसके कारण भाव जगता है, देखिएगा बड़ी अंतर है दोनों में। अगर ये समझ लिए तो आलंबन उद्दीपन में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगा। आश्रय लंबन जिसके हृदय में भाव जगे, विषयालंबन होता है जिसके कारण या प्रति मन में भाव जगे। जैसे राम क्या है? आश्रय, राम के मन में भाव जगा। किसके कारण जगा? सीता को देखकर भाव जगा, तो सीता का हो गई? विषयालंबन हो गई। अर्थात जिसके मन में भाव जगे, यहाँ लिखे हैं देखिएगा, जिसके मन में भाव जगे वह सड़ालंबन या इसी को हम कह सकते हैं आश्रय लंबन, या जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगे वह क्या होता है? विषयालंबन। यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम क्या होंगे? आश्रय लंबन। आश्रय लंबन हो जाएंगे और सीता क्या हो जाएगी? विषयालंबन हो जाएगी। अब देखते हैं विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन उपभाव देखा जाए तो जिन वस्तुओं या रहस्यों को देखकर, यानी कि जिस स्थिति परिस्थिति या वस्तु के कारण मन में भाव उद्दीप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी रात, कोकिल का कुंजन, एकांत स्थल, रमणी उद्यान, ये सब क्या होता है? ये सब उद्दीपन होता है। अनुभाव देखते हैं। तीसरा क्या है? अनुभाव। वे गुण और क्रियाओं से रस का बोध होता है। आपको हम सिंपल सी बात समझा रहे हैं अनुभाव किसके रहता है। अनुभाव आश्रय लंबन की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं, यानी आश्रय की वी क्रिया जिससे यह पता चले कि हृदय में कौन सा भाव जग रहा है, कौन सा भाव जग रहा है, यानी मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की संख्या कितनी हो गई है? 8। अनुभाव 8।
पहला क्या है, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपास, विवर्तता, अश्रु, प्रलय, ये सब क्या है, अनुभाव होते हैं। अब अगला हम देखेंगे संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव कि जो मन में विचरण करने यानी आने जाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, संचारी भाव। यानी कि ये क्षणिक भाव होते हैं, कुछ समय के लिए भाव। क्या खुशी होती है तो ऑल टाइम 24 घंटा खुश रहते हैं, यानी विषाद दुख होता है तो 24 घंटा। लाज लगती है तो हमेशा लगेगी, आप निकलवे नहीं करेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। यानी ये भाव क्षणिक होते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है, 33 है। ये 33 संचारी भाव। अक्सर यही सवाल आपसे बनेगा, इतना ये सबका नाम नहीं पूछेगा, सिर्फ यही पूछता है संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे हम देखेंगे कि नोट करके यहाँ कुछ सवाल यहाँ से पूछे गए हैं कि नोट में ज़रा समझिएगा कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। नाटक में पूछता है कितने रस माने गए हैं, 8 रस, क्योंकि वहाँ शांत रस को नहीं माना गया है, क्योंकि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 माना है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, क्योंकि नाटक में शांत होकर नहीं खेला जा सकता। वक्र रस के व्यापक दायरे को वत्सल्य रस और भक्ति रस आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 महसूस की जाती है, लेकिन वास्तव रूप में वर्तमान समय में देखा जाए तो 11 रस हैं। नायक के सौंदर्य और प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार का रस कहते हैं। ठीक, कथानायक से संबंधित मन में क्या होता है, संस्कार। जिसे देखिएगा यहाँ पर दिया है, कहत नटत रिझत खिजत मिलन मिलित खिलत लजियात, ये सब क्या है, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन आदि का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे देन नहीं कट जाए, ये सब क्या है, संयोग श्रृंगार हैं। ठीक, यहाँ परस्पर मिलन आलिंगन का वर्णन हो रहा है तो वहाँ संयोग श्रृंगार। जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होगा, अलग होने का, प्रबल प्रेम हो, देखिए जहाँ नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात वो दिल्ली रहे तो हम यहाँ रहें, संयोग का वर्णन हो, वहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, वियोग रस हो जाएगा। वियोग का स्थायी भाव रति होता है। जैसे कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावत ऋत जब हम पे श्याम सिद्धे, यह क्या है, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जो होता है, यह जो भाव होता है, यह लंबे समय तक रहेगा। और ये क्या होता है, बिछुड़ने पर वो जैसे दे दिया, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ये सभी क्या हैं, वियोग श्रृंगार हैं। हास्य रस के बारे में देखते हैं कि हास्य रस मनोरंजक है। कहने का मतलब हास्य रस 9 रसों में स्वभाव सबसे अधिक सुखात्मक रस रहस्य होता है। हास्य रस का संगत भाव इसके अंतर्गत पोशाक आदि विकृति को देखकर मन में आकर्षण का भाव होता है, उसकी उत्पत्ति होती से कामिक रस भी कहा जाता है या इसे हास्य रस कहा जाता है। एक नया उदाहरण यहाँ लिखे हैं कि मैं ऐसा महावीर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर क्रोध आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। देखिए कितनी हंसी आएगी कि मैं ऐसा महावीर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर क्रोध आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इतने बड़े बलशानी है। अगला देखिए, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। इसका संबंध भाव होता है किसी का विनाश या वियोग, द्रव्यनाश या प्रेमी के नित्य बिछुड़, यानी हमेशा के लिए बिछुड़ जाने पर, दूर जाने पर जो दुख का वेदना प्राप्त होता है उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग रस में भी दुख का अनुभव होते हैं, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से दोबारा मिलने की आशा रहती है। वियोग श्रृंगार जो होता है, वहाँ नायिका दूर बैठी है, हो सकता है भविष्य में मिले, लेकिन करुण रस में हमेशा के लिए वो दूर चला गया, मिलने की संभावना नहीं रहती है। जहाँ पर पुनः मिलने की आशा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसे करुण रस कहते हैं। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि भाव व्यक्त होता है।
या किसी प्रिय के प्रति में चीर विरह या मरण से जो वंशानुगत होता है उसे करुण रस कहा जाता है। जैसे देखेंगे उदाहरण के रूप में, खरकती हाय सूलसी दर्द उर के दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विडंबित सपित कथा वे कह न सकें। जिसे राजा दशरथ के जो हृदय में ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अब मिलने की संभावना नहीं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहकर तो क्या मुझे वे अपनी पथ बाधा ही पाते। ये सब क्या हैं? ये सब करुण रस के उदाहरण है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव, जब कोई रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे मूल भाव की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहा जाता है। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह की भावना विकसित होती है, उसे वीर रस कहा जाता है। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करना, यश प्राप्त करना आदि प्रकट होता है। इसका प्रेरक भाव होता है। वैसे देखा जाए तो समांतर रौद्र एवं वीर रसों की पहचान में सफल होता है। इसका कारण यह है कि दोनों के उपादान बहुधा एक दूसरे से मिलते हैं। कभी कभी रौद्रता में वीरता और वीरता में व्रत का आभास मिलता है, लेकिन रौद्र रस के सापेक्ष क्रोध होता है। ठीक, वीर रस का स्थित भाव में अंतर होता है। जैसे वीर रस का अस्थायी भाव, उदाहरण हम बोल रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, ये सब क्या है? वीर रस का स्थायी भाव। या आप ये भी पढ़े होंगे कि बुंदेलों में हरबोलों के मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आचार्य भरत मुनि ने बड़े रस के 3 प्रकार बताए हैं। उन्होंने कहा है कि दानवीर भी क्या है, युद्धवीर भी क्या है, धर्मवीर भी क्या है। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब युद्धवीर के बारे में देखते हैं कि युद्धवीर जो होता है, युद्धवीर का आलंबन शत्रु, उद्दीपन शत्रु, पराक्रम आदि, अनुभाव, अभिमान, उद्गम, रोमांच आदि, श्रृंगार, धृति, स्मृति, गर्व तक आते हैं। दानवीर में क्या होता है? दानवीर में आलंबन, तीर्थ याचक, पर्व, दान पात्र आदि और उद्दीपन अन्य योगदानकर्ताओं के दान पात्र की प्रशंसा आदि होते हैं। धर्मवीर में वेद शास्त्र के वचनों एवं सिद्धांतों पर श्रद्धा एवं विश्वास, आलंबन, उनके उद्देश्यों और शिक्षाओं का श्रवण, मन आदि उद्दीपन, तदनुकल। अगर इतना नहीं आप पढ़ेंगे तो कोई बहुत विशेष इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे हम देखेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ठीक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जिसके मन में क्रोध का भाव जगता है वह क्या होता है? क्रोध रस। यहाँ तक कि इसका संगत भाव क्रोध होता है जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे, ये सब आप परिभाषा आप चाहेंगे तो पढ़ सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे दांत पीसना, शास्त्र भौवें चढ़ाना आदि के भंडारण होते हैं। काव्यगत रसों में रौद्र रस का महत्वपूर्ण स्थान है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स इन 4 रसों को ही प्रमुख माना है। इसी से सीमित अन्य रसों की उत्पत्ति बताते हैं। कि अभी श्रृंगार रस से आपसे बता रहे थे ना उत्पत्ति, ठीक, रौद्र रस से उत्पत्ति, वीर रस से, यही 4 प्रमुख वो मानते हैं। उदाहरण में देखें कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, शोभ से विश्लेषण ले, सब शील अपना भूल कर नाल मलने लगे। संसार देख अब हमारे शत्रु रण में मर गए, यह घोषणा करते हुए वे उठ कर रखे हुए हैं। ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। जो अस्थायी भाव होता है वह क्रोधता का भाव व्यतीत करता है। अद्भुत रस, अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्यचकित, यानी जिसको देखकर मन में क्या हो जाए, विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव आते हैं वह क्या है? अद्भुत रस है। इसके भीतर वह चमकते हुए देखते हैं, कांपने, गदगद आंखें देखकर आदि के भाव व्यक्त होते हैं। इस निश्चित भाव को आश्चर्य होता है। जैसे देखिए यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया। देख के यशोदा जी बालक के मुख में कहीं कि मुंह खोलो तो उसमें पूरा विश्व झलकने लगा। सकल विश्व की माया, क्षणों की बनी चेतन हिल न सक कोमल काया।
यानी ऐसा प्रतीत होने लगा कि पूरा विश्व इसमें बसा हुआ, वो भयानक सा, अद्भुत हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। भयानक रस क्या होता है? भयानक में भय लगता है। जब कोई भयानक बुरा व्यक्ति वस्तु को देखने से, जो संबंधित वर्णन के किसी दुखद घटना का स्मरण करने से, यानी इसके अंतर्गत सीधी सीधी बात समझिए, भयानक रस में स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है, इसका स्थायी भाव। इसके अंतर्गत कंपन यानी कांपने लगे, पसीना छूटने, मुंह सूखना लगे, चिंता आदि के भाव होते हैं, इसका स्थायी भाव होता है भयानक रस में। ठीक, भयानक रस में देखेंगे कि यही यौवन की रंग की आशंका, हड्डियों के हिलते कंकाल, कच्चे के चिकने काले ब्याल के चुली का सिबार, ये सभी क्या है? ये सब भयानक रस के उदाहरण है। कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी, ये सब क्या है? इसके उदाहरण है भयानक रस के भय। जिसे एक और उदाहरण लिखा गया है, एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराज, ड्रैगन माने अजगर होता है, एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराज, अब बिकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए, ये सभी क्या है? भयानक रस भय का। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है जुगुप्सा यानी घृणा होता है। ये इतना पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं, दूसरे शब्दों में विभत्स रस के घृणा अथवा जुगुप्सा की आवश्यकता होती है। इसको यहाँ से सीधे देखें कि उदाहरण के रूप में देखिए, सीधे यहाँ पर हम ले चलते हैं आपको उदाहरण के रूप में। आंखें उड़ जाते क्षण भर, उड़कर चले जाते, 100 माने लाश के, जीभ से खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते, भोजन के स्वान लगे थे मुर्दे के भू पर लेटे, मांस चाट लेते, चटनी सैम बहते बहते बेटे। कि जो कौवे हैं वह किसी व्यक्ति के मांस के टुकड़े को चीर फाड़ के खा रहे हैं, चुभला चुभला के खा रहे हैं, उसमें से बहते लाश से श्वास मतलब खून भी उसमें क्या हो रहा है? लिपट के बह रहा है। यह सुनकर ही कितना हमें घृणा आएगी, वही घृणा का भाव प्रतीत होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सौम या निर्वेद। सीधे ये सब आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध 9वें रस को अंतिम रस माना जाता है। शांतोनपि नवमो रस, शांतोपि नवमो रस, यानी 9वां रस क्या है? शांत रस है। अब यहाँ देखेंगे, इसका कारण यह है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो रस विवेचन आदि का स्रोत है वही क्या है? शांत रस का स्थायी भाव है। नाट्य रस में केवल 8 रसों का ही वर्णन मिलता है, 9वां रस शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सौम या निर्वेद होता है। अब हम देखेंगे कि जैसे जब मैं था तब हरि नहीं कामा, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख में आई, यह सब क्या है? शांत रस का। अब देखिए वात्सल्य रस, ये बालकों वाली रस होता है कि बाल दशा सुख निरिख जसोदा, पुनि पुनि बल नंद बुलवाती, अचरा तरले ढा किशोर, प्रभु दूध पियावती, यह सब वात्सल्य रस होता है, बालकों वाला रस होता है। भक्ति रस क्या होता है? ये भगवान विषयक रस ही होता है, ईश्वर विषयक प्रेम होता है, ईश्वर के अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है, ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? भक्ति रस कहते हैं। भक्ति रस के बारे में अगर देखा जाए कि इसमें मन में भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। ठीक, यहाँ देखा जाए कि असवन लग सींची सींची प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी खूल सो होई, यह सभी क्या है? भक्ति रस के उदाहरण है। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा बाय धीरज सर।